गाइस अब आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे ये 13 जुलाई यानी कि 13 जुलाई जो क्लास ये का 8 का और ये का एग्ज़ाम जो था, ठीक है। यानी कि मेधा छात्रवृत्ति वाला यानी कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति वाला जो एग्ज़ाम था आपका कैसे गया, क्योंकि इसमें 180 क्वेश्चंस पूछा गया था। और यहाँ से मैं बताऊँ आपको, सबसे पहले मेंटल एबिलिटी वाला दिया गया था, उसको अरेंज करना है। और मतलब कि मेंटल एबिलिटी वाला और उसको कर्मंक करने वाला क्वेश्चन दिया है कि आप पैटर्न बनाओ। उसके बाद आपका आया था इंग्लिश, उसके बाद आपका हिंदी था, उसके बाद साइंस था, उसके बाद सोशल साइंस था, ठीक है। उसके बाद आपका था मैथ्स। तो इन सभी का आंसर सीट आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी कि आपने कितने सही गलत किया है, कितने सही किया है, कितने गलत किए हैं, लगभग आपका कितना मार्क्स आएगा, क्या आप पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, सारी चीज़ें आप पहले ही अपना रिजल्ट चेक करेंगे इसके माध्यम से। सो आप चलिए शुरू करते हैं कि इसको कहाँ से कैसे मिलाए हैं। चलिए, फर्स्ट पेपर मेंटल एबिलिटी वाला यानी कि मानसिक योग्यता के आधार पर आपने कितना क्वेश्चंस करा। इसमें आपको 90 मिनट का टाइम दिया गया था, ठीक है। और फुल मार्क्स जो है इसमें आपका कितना था, 90। और जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए 100 मिनट का टाइमिंग दिया गया था। तो मिनट से छोड़िए, अब हम यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक क्या बोला कि प्रथम दो पदों में जो मतलब कि सदृश्य है उसी के अनुसार तृतीय पद के अनुसार चौथा और उत्तर चुनिए, यानी कि चौथा उत्तर चुनिए। यानी कि पहले जो है वो दूसरे के बिल्कुल समान है, तो तीसरा वाला जो होगा वो चौथा वाला क्या होगा इसका सही आंसर तीसरा वाला के साथ, ठीक है। जैसे पैर आदमी का पैर होता है, तो खुर किसका होता है, कुत्ता का, खरगोश का, बिल्ली का या गाय का। तो खुर तो गाय का होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का आंसर जो है वो हमारा गाय हो जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोला धुआं, प्रदूषण हो जाएगा धुआं से। तो युद्ध से क्या हो जाएगा, युद्ध से मृत्यु हो जाएगा। अगर आप युद्ध में लड़े तो हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए या जीत भी जाए। जीत नहीं, यहाँ पर एक तरह से युद्ध से मृत्यु होता है। जैसे धुआं से प्रदूषण, तो युद्ध से मृत्यु हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें बोला है थर्ड नंबर, इसमें हमें क्या बोला है, JLN, उसके बाद SQO, उसके बाद दिया है PRT। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड नंबर होगा, और यानी कि WY और यहाँ पर U है, ठीक है। जैसे ऐसे क्यों हुआ, जैसे यहाँ पर JKLMN है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगर इसका चेक करेंगे, इसका SQO, तो S पीछे से आएगा, Q उसके बाद O, फिर यहाँ से अगर हम T उसके बाद F, S के बाद TUVW होता है, तो यहाँ पर TUV और W होता है। तो यहाँ पर पीछे से यानी कि यहाँ से W और Y हो जाएगा, TUVW X और Y। तो एक के बाद यहाँ Y हो जाएगा, फिर W, फिर U हो जाएगा, यानी कि पीछे से आ रहा है। तो ये हमारा थर्ड वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर हमें दिया है 4 नंबर में, इसमें हमें क्या दिया है कि यहाँ पर 12, उसके बाद 35, उसके बाद 16, फिर आगे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 12 का पहाड़ा अब 3 बार बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 12 तिया कितना हो जाएगा 36। 36 में अगर हम 1 माइनस करते हैं तो 35 आता है। उसी तरह अगर हम 16 का 3 बार पहाड़ा बोलेंगे, 16 का 16, 16 32, 16 तिया 48। तो यहाँ पर भी हमें 1 माइनस करेंगे, 48 में 1 माइनस करेंगे तो 47 आ जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शन आपका 4 नंबर का 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। अब आगे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से 12 तक। इसमें बोला है जो फीमेल है यानी कि जो मेल नहीं खाता है उसको चुने। तो यहाँ पर देखिए जमशेदपुर, रांची, बोकारो, मतलब कोलकाता। सो एक चीज़ ध्यान रखना, जमशेदपुर, रांची और बोकारो जो ये झारखंड राज्य के ज़िला है। तो यहाँ पर कलकत्ता जो है ये बंगाल का है, बंगाल का यानी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बेमेल जो है वो क्या है, 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि कोलकाता इसमें बेमेल है। आगे यहाँ पर 6 नंबर में बोला है टेम्पल, यानी कि मंदिर, धर्मशाला, मस्जिद और गिरजाघर यानी कि चर्च। एक तरह से समझिए कि हिंदुओं के लिए जो धार्मिक स्थान है वो क्या है, मंदिर, और मुसलमानों के लिए मस्जिद और गिरजाघर, यानी कि जो ईसाई है यानी कि क्रिश्चियन है उनके लिए गिरजाघर। ये धर्मशाला इसमें बेमेल है। क्यों, देखिए धर्मशाला जो है ना ये वे जगह होते हैं जहाँ पर कम किराए पर लोगों को रहने का, मतलब कि धर्म स्थान से संबंधित, लेकिन यहाँ पर कम ही किराए पर लोगों को रहने का मौका मिलता है। तो ये तीनों से ये चीज़ें बिल्कुल अलग है, यानी 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर। आगे देखिए यहाँ पर 7 नंबर में, इसमें बोला 7
और यहाँ पर दिया 7:1 22 है, यहाँ पर 12:37 है, फिर यहाँ पर 8:33 है और यहाँ पर 15:46 है। तो इसको क्या किया गया, क्या होगा जो हमारा 2 नंबर का आंसर होगा। सो यहाँ पर समझ लीजिए, और यहाँ पर क्या किया है, 7 को 3 बार, 7 का पारा 3 बार बोला, 7 या 21, 21 में एक जोड़ा है तब जाके ये 22 आंसर आया। उसी तरह यहाँ पर 12 की बात करेंगे, 12 का 12, 12 में 24, 12 थी 36, 36 आया, 36 में एक जोड़ा होगा तो 37 आया। उसी तरह यहाँ पर हम 15 की बात करेंगे, 15 का 3 बार गुना किया है, 15 का मैंने 15 30, 15 का मैंने 30, 15 दिया 45, ठीक है 45 आ गया। 45 में एक जोड़ा होगा जो 46 आया, यानी कि 46 आया है। अगर यहाँ पर 8 का 3 बार पहाड़ा बोलेंगे, 8 दिया 24, 24 में एक जोड़ेंगे तो 25 आएगा, लेकिन यहाँ पर 25 नहीं बल्कि 33 आया है, जो ये तीनों से बिल्कुल अलग है। सो हमारा इसीलिए 7 का 3rd नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर बोला है यहाँ पर, 8 नंबर यहाँ पर जैसे दिया है स्कॉर्पियन, उसके बाद स्नैक दिया है, फिर लोमड़ी दिया है, फिर यहाँ पर दिया है छिपकली। तो यहाँ पर देखिए इन सभी का पेयर होता है, जैसे बिच्छू का भी होता है, फॉक्स का भी होता है, लोमड़ी का भी होता है, ये लोग दो होता है। बट स्नैक जो है ये रेंगने वाला है, इनका कोई पेयर नहीं होता, तो हम कह सकते हैं स्नैक जो है यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 8 नंबर का। आगे यहाँ पर जैसे दिया है यूरेनस, उसके बाद है चंद्रमा, उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद है मार्स। तो इन दोनों में से इनमें से आंसर क्या होगा, ठीक है। सो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा 2, यानी कि चंद्रमा, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रह है, वैसे ये भी है, बट यहाँ पर मैं बात करूँ चंद्रमा जो है ये 19 मतलब कि 9 नंबर का बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर में यहाँ पर बोला अफ्रीका, एशिया, श्रीलंका एंड यूरोप। तो यहाँ पर समझ लीजिए ये अफ्रीका, एशिया और यूरोप जो है ये महाद्वीपों की नाम है, लेकिन श्रीलंका इसमें अलग हो जाएगा क्योंकि महाद्वीप में 7 महाद्वीप होते हैं और इसमें श्रीलंका का नाम नहीं दिया गया, तो श्रीलंका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 10 नंबर का 3rd ऑप्शन। 11 नंबर का क्वेश्चन बोला है गंगा, यमुना, सरस्वती और रांची। देखिए ये तीनों के तीनों नदी का नाम है, बट रांची एक जिला का नाम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जो फीमेल है इन तीनों से वो है रांची, यानी 3rd ऑप्शन 11 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर में बोला है आँख, दांत और जीभ और यहाँ पर है फिंगर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फिंगर, क्योंकि ये आँख, दांत और ये जीभ जो है वे फेस में दिखता है, बट यहाँ पर देखिए कि फिंगर जो है ये अलग ही होता है, यानी कि वो हाथ पे होता है, इसलिए ये चीज़ें अलग हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पर बोला है जो श्रेणी है इसको सही क्रम में आगे बढ़ाना है और सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर है जैसे इसमें दिया है, और यहाँ पर कितना दिया है अगर हम देखेंगे 4, 4 में से कितना जोड़ हुआ है, यहाँ पर 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आया। फिर यहाँ पर 6 में आप कितना जोड़ा गया है 3, जो 9 आया है। फिर 9 में कितना जोड़ा गया है 4, यानी एक एक बढ़ रहा है, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 13। अब 13 हो गया। अब यहाँ पर 13 जो है 13 में कितना जोड़ेंगे 5, तो ये बन जाएगा कितना 18। अब 18 में कितना जोड़ना है, 18 में अगर हम 5 यहाँ पर जोड़े तो यहाँ 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 तो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 24। आगे यहाँ पर हमें दिया है कितना 14 दिया है, 14 नंबर में हमें दिया 4, 4 के बाद कितना दिया 7, 7 11 फिर 16। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इसमें 3 जोड़ा, 4 में 3 जोड़ा 7 हो गया, 7 में फिर 4 जोड़ा जा रहा है, 4 में हमने 3 जोड़ा तो 7 आया, फिर 7 में 4 जोड़ा 11 आया, फिर 11 में 5 जोड़ा तो कितना आया 16 आया, फिर 16 में कितना जोड़ना होगा 6 जोड़ना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 22, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे एक एक करके बढ़ रहा है, एक एक करके जोड़ रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि 14 का 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 22 आंसर होगा। यहाँ पर देखिए और यहाँ पर है 3F के बाद 6J, उसके बाद है 11I, उसके बाद है L 18L। तो यहाँ पर हो क्या रहा है 3 में से 3 जोड़ा गया तो ये 6 आया, फिर 6 में कितना जोड़ा 4 आया, 6 में कितना जोड़ा होगा, यानी कि यहाँ पर 6 में 5 जोड़ा होगा तो कितना आया 11 आया, फिर यहाँ पर 11 में कितना जोड़ा 7 जोड़ा होगा तो 18 आया, फिर 18 में कितना जोड़ा होगा 9 7 8 9 10 11 जोड़ा होगा, 11 जोड़ा तो कितना आया 18 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 18 में 11 नहीं, यहाँ पर 9 जोड़ा होगा जो कितना आया है 27, ठीक है 27 आ गया। यहाँ पर विषम संख्या की जोड़ हो रही है एक के बाद एक, यानी 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद हम देखेंगे एफ के बाद कितना आता है जी के बाद एच आना चाहिए था, एच साइलेंट है, ये क्या आया, एच के बाद आई आया यानी एक गैप हो गया। फिर आई के बाद क्या आना था, जे और के आना था, तो जे के दोनों कट गया तो क्या आया एल। अब एल के बाद क्या आएगा एम एन और क्या घट जाएगा ओ भी, क्योंकि यहाँ पर पहली बार में कुछ नहीं घटा, मतलब कुछ नहीं, मतलब कि क्रम बाय आया, फिर यहाँ से एच हट गया, फिर यहाँ पर एक गो हट गया, फिर यहाँ पर दो हट गया, अब यहाँ पर कितना हटेगा 3। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा 27 पी आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर जो है वो 4 नंबर यानी 15 का 4 नंबर आएगा 27 पी। ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया है 23 के बाद कितना आया 29 के बाद फिर 31 आया, फिर 31 के बाद 37 आया, फिर 37 के बाद 39 आया, यानी कि कितना कितना यहाँ पर गैप हो रहा है। अगर 23 में कितना जोड़ा होगा 6 जोड़ा होगा, जो कितना आया 29 आया। अब 29 में कितना जोड़ा, 29 में 2 जोड़ा जो 31 आया। ठीक है। अब यहाँ पर फिर आएगा 6 जोड़ेंगे, फिर 29 यानी कि 31 आया। अब 31 में कितना जोड़ना है, फिर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 37। फिर 37 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 39 यानी 39 बनेगा। फिर अगर 39 में 6 जोड़ना है, 39 में क्योंकि एक बार 2 जोड़ रहा है एक बार 6 जोड़ रहा है, अगर 39 में फिर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और ये 4 1 45 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो 45 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट, 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 1/c है, फिर 3/e है, फिर 1/5/g है, फिर 7/i है। तो कहने का मतलब है ऊपर में विषम संख्या है और नीचे देखिए सी के बाद डी आना था, डी गायब है, ई आया, ई के बाद एफ आना था, जी गायब है, सॉरी एफ गायब है जो जी आया, जी के बाद एच आना था, एच गायब है जो आई आया है। तो इसका मतलब आगे जो विषम संख्या आएगा वो 9, उसके बाद आई के बाद जे होगा, जे के बाद क्या होगा के, तो 9 के हमारा आंसर हो जाएगा, कि थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 का 18 का देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद यहाँ पर आया कितना, यानी कि 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद 36, उसके बाद आगे क्या आएगा, आगे आपका 49 आएगा। कैसे आएगा इसको चेक करते हैं। देखिए 1 में 3 जोड़ा जो 4 आया, अब 4 में 5 जोड़ा तो 9 आया, अब 9 में 7 जोड़ा तो 16 आया, अब 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 9 25, 25 होगा। अब 25 में कितना जोड़ा होगा, 25 में 9 के बाद कितना 11 होता है, 25 में 11 जोड़ा होगा जो यहाँ पर कुल मिला के 36 आया। अब 36 में कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4 49 आएगा, यानी कुल मिला के हमारा 49 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या की जोड़ हो रही है। देखिए आप यहाँ पर 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11 11 के बाद 13, तो हमारा 49 आंसर हो जाएगा, जो 18 का 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 1924 तक में ये 4 आकृतियाँ जो है इनको क्या करना है, निम्नलिखित में 3 आकृतियाँ विशेष प्रकार से बदल रही है, यानी कि ये चेंज हो रहा है, तो चौथे स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये बदल रही है, तो चौथे स्थान पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये बिंदु है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिंदु घेरा है, और उसका सेकंड स्थान पर यहाँ पर बंद वाला आएगा, चौथा स्थान पर ऐसे, तो पांचवा स्थान पर ये हो जाएगा, जो हमारा 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 का हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पर गोल बिंदु यहाँ पर घट रहा है, यहाँ पर भी घट रहा है, यानी बिंदु घट रहा है, बट ये जो नीचे वाला ड्रॉ लाइन है जो डॉट डॉट करके वो बढ़ रहा है, वो गोल वाला घट रहा है और ये बढ़ रहा है। तो आगे यहाँ पर अगर 4 था, 4 में 3 गया, 3 में से 2 बचा, 2 के बाद 1 आएगा, 1 तो यहाँ पर भी है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो डॉट है वो बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 डॉट है, यहाँ पर 4 डॉट है, तो आगे जाएगा कितना डॉट, 5 डॉट, और वो कहाँ पर है थर्ड पर, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे 21 नंबर है, इसमें देखिए ये कोना में ये जो डॉट है वो चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ ये नंबर भी बढ़ते जा रहा है। ये इस कोना में था, अब इस कोना आ गया, लेकिन यहाँ पर 4 हो गया, अब ये कोना से ऊपर जाएगा और ये संख्या 5 हो जाएगा, अब वो कोना से यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, और ये चीज़ें बिल्कुल क्या हो जाएंगे 6 गो हो जाएंगे, तो कुल मिला के ये 4 वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखेंगे 22 नंबर में, इसमें क्या हो रहा है, ये बिंदु की संख्या अंदर वाला घट रहा है, यहाँ 5 था, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3 आया, 3 के बाद कितना आएगा 2 आएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप फिगर, इसमें जो है ये बिंदु की संख्या त्रिभुज के अंदर वाला घट रहा है, यहाँ 6 था, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, आगे कितना आएगा 3, जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हो जाएगा। आगे देखते हैं
24 नंबर का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, आगे हमें दिया है यहाँ पर जो नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से आकृति बाएं ओर दी गई है जिसका एक भाग जो है वो गायब है, लुप्त है। तो इसको क्या करना है, दाएं ओर की में दी गई जिसमें किसी विकल्प को सही उत्तर के रूप में यानी वर्ग का लुप्त भाग जो है दिया गया है, वर्ग का लुप्त भाग को खोजकर आपको सही उत्तर यहाँ पर फिल करना है। देखिए ये वाला यहाँ पर ये पार्ट जो है गायब है, ये भी नहीं मैच होगा, ये भी नहीं मैच होगा, ये भी नहीं मैच होगा। अगर हम इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं, ये ऊपर वाला तो बिल्कुल सही इसके तरह है, तो यहाँ पर नीचे वाला कुछ चेंजिंग है, तो ये किसके साथ सेटिंग खाता है, ये चेंजिंग 4 के साथ सेटिंग करता है, तो हमारा 4 ऑप्शन हो जाएगा 27 यानी कि 26 का। 27 का देखिए, 27 में गोल गोल के बाद फिर कोना आया, फिर कोना आया, फिर गोल आएगा, इसका मतलब कहने का हमारा 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 27 का। 28 नंबर में देखिए फिर गोल, फिर गुना, फिर यहाँ पर त्रिभुज की आकृति क्या, फिर ये वाला आगे हो गया, ये वाला फिर ये पीछे हो गया। आप देखिए ये त्रिभुज हुआ करेंगे, उसके बाद गोला, त्रिभुज, गोला, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, काटकुट, यानी कि ये जो गुना साइन का दिख रहा है एक्स साइन का, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो। 29 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर जो दिया गया है इसको चेंज यहाँ पर फिल करना है। देखिए ये आकृति बिल्कुल आपकी ऐसे बनी हुई है, ठीक है, ऐसे, और यहाँ से ऐसे बना हुआ है, उसके बाद इसको ऐसे काटा है, इसको ऐसे काटा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर शो हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ अंदर में त्रिभुज बन रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है क्योंकि ये ऐसे ऐसे हैं, आर पार हो गया। और देखते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला देखते हैं और ये वाला में देखिए दोनों में कौन तो सही होगा। तो अगर आप इससे चुनते हो यानी कि इससे चुनते हो तो देखिए यहाँ से आर पार हो रहा है, ये चीज़ें यहाँ से आर पार हो रहा है कोना में, लेकिन ये चीज़ें आर पार नहीं हो रहा, तो हमारा 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 29 का ये नंबर। आगे देखते हैं 30 में क्या दिया है, इसमें दिया है, इसमें किसको मैच कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें आपका यही मैचिंग होगा। ये क्यों नहीं मैचिंग होगा, ये क्योंकि यहाँ पर आर पार नहीं है, दूसरी बात यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, ये टेढ़े मेढ़े अंदर में टेढ़े मेढ़े, ये भी आर पार नहीं हो, तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चन करा है। आगे ये रहा अंग्रेजी का पार्ट। यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक आर्टिकल मतलब कि पैसेज दिया हुआ है, जो एंड्रोकल्स होता है वो शेर के साथ जंगल में रहता है, नान में होने साथ मतलब रहते रहते उन दोनों के बीच दोस्ती हो गया। फिर एक दिन जंगल के राजा ने जब शेर को पकड़ के लाया, उसको पिंजरे में बंद करके रखा था, ठीक है, और काफ़ी दिन से वो भूखा पड़ा था, तो फिर एंड्रोकल्स को उठा के लाया, फिर उसके सामने रख दिया, और लोग बहुत ज़्यादा भीड़ मतलब पड़ा हुआ था कि वहाँ पर कि शेर कैसे खाएगा, ये सारी कहानी है यहाँ पर, तो आप इसको पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या सही करा है उसको समझ लें। यहाँ पर क्या बोला, विद होम वाज एंड्रो मतलब कि एंड्रोकल्स ऑर्डर टू फाइट, यानी कि किसके साथ उसको फाइट करने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि जो मतलब कि बहुत बड़ा विशाल लायन यानी कि शेर के साथ, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बोला हु हैड कम टू सी द फाइट, यानी कौन आया था इस फाइट को देखने के लिए, तो बहुत सारा भीड़ जो है जमा हुआ था, यहाँ पर राजा के साथ साथ बहुत सारा भीड़ भी जमा हुआ था, ये चीज़ों को देखने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा था। दिया हाउ डिड द लाइन कम ऑन टॉवर्ड एंड्रोकल्स, यानी कि कैसे वो आ रहा था, मतलब कि जैसे यहाँ पर दिया रोडिंग यानी कि गरजते हुए, गर्जन करते हुए, ठीक है। आगे यहाँ पर व्हाट डिड द लाइन डू, यानी कि लाइन ने क्या किया, तो यहाँ पर हो जाएगा बिगन टू लाइक एंड मतलब कि एंड्रोकल्स हैंड्स, यानी कि उसने क्या किया, शेर ने जैसे एंड्रोकल्स को सामने देखा वैसे तो वो पहले दौड़ रहा था, जैसे उनके सामने मतलब कि एंड्रोकल्स आया तो उनके हाथ चाटने लगे। ये देखकर लोगों की होश उड़ गई कि उसको खाने के बजाय उनका हाथ क्यों मतलब चाटा जा रहा है, ऐसे इसीलिए क्योंकि वो दोनों यानी कि शेर और एंड्रोकल्स जो है दोनों साथ में नान में रहते रहते दोनों के बीच दोस्ती हो चुका था, इसीलिए वो उनको मानते थे और वो झुक कर उनका हाथ को चाटने लगे थे। आगे यहाँ पर बोला व्हाई डिड द लायन बिकम कल्म, तो आंसर हो जाएगा लायन हैड लिव विद एंड्रोकल्स इन डेन, ठीक है, यानी कि दोनों एक साथ नान में रहते थे। आगे यहाँ पर बोला है कि चूज द मतलब कि साइनी ऑनम ऑफ द, यानी कि जो अंडरलाइन किया गया है इनका हमें क्या निकालना है, इनका यानी कि मतलब कि इसका शब्द हमें निकाला, तो ये हो जाएगा मतलब जैसे यहाँ पर दिया है मतलब कॉम्प्लीमेंट्स का हो जाएगा एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है 27 नंबर में 37 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा जैसे यहाँ पर दिया है एग्रीवेटेड, तो इसका हो जाएगा एलिवेटेड, ठीक है, यानी कि इसका विलोम शब्द। आगे
जैसे यहाँ पर दिया है पेनाल्टी, इसका जो मतलब कि इसका पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा फाइन, यानी कि 38 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39 का, और यहाँ पर दिया है जस्ट अ 5 हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट अ 5% वेयर प्रेजेंट देयर, यानी कि कुछ लोग ही यहाँ पर यानी कि उपस्थित थे। ठीक है, आगे यहाँ पर है द क्लास वाज नॉट हैड एज, उसके बाद क्या हो जाएगा फीव स्टूडेंट वर प्रेजेंट। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें बोला है 41 से 47 तक हमें कंप्लीट करना है ब्लैंक्स इन द आर्टिकल्स का हमें फिल करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 41 नंबर में एन होगा, एन एक्सीडेंट नेयर, उसके बाद हो जाएगा नेयर, उसके बाद द मार्केट। ठीक है, उसके बाद आगे है यहाँ पर 42 यानी 43 में क्या है, जैसे यहाँ पर मार्केट, फिर डैश है अ कार हो जाएगा, अ कार हीट, फिर 44 का हो जाएगा अ बाईसाइकिल, एक कार और एक बाईसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, यानी कि दोनों में टक्कर हो गया। आगे देखते हैं, 45 नंबर का आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी कि ए होगा, और 46 का द हो जाएगा, और 47 का भी द हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 40 यानी कि 48 से 50 के बीच में हमें कंप्लीट करना है इस ब्लैंक्स को। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, सी हैज़ ब्लैंड हेयर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला द स्टैचू इज़ मेड ऑफ स्टोन, यानी कि स्टैचू जितने भी मूर्ति है वो पत्थर की बनी होती हैं। आगे यहाँ पर दिया अ लार्ज, उसके बाद डैश है इज एक्सपेक्टेड देयर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्राउड। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया 51 से 55 तक बोला फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस चॉइसिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन, हमें प्रीपोजिशन को चूज़ करना है। यहाँ पर बोला है ही विल वेयर विथ हो गया यहाँ पर। ठीक है, विद द ट्रूथ ऑफ माई स्टेटमेंट, ये हो जाएगा मेरे स्टेटमेंट के साथ उनको सहन करना है। आगे यहाँ पर बोला द वार ब्रॉक इनटू इन चाइना, यानी इनटू इन चाइना, यानी 2 ऑप्शन हो जाएगा 52 का। 53 का यहाँ पर दिया है द स्ट्रीक वाज कर्ल्ड, उसके बाद डैश यहाँ पर बाय हिज स्पीच, तो आंसर हो जाएगा ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 53 का नंबर। यानी कि यहाँ पर 54 में क्या बोला है, इसमें बोला है कि द प्रेसिडेंट गिव, यानी कि डैश है द प्राइज, तो यहाँ पर आ जाएगा गिव अवे द प्राइज। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया है डू नॉट गो, उसके बाद यहाँ पर डैश है बैक ऑन योर वर्ड्स, तो आंसर हो जाएगा योर वर्ड्स, यानी कि बैक ऑन योर वर्ड्स, यानी बैक हो जाएगा, यानी कि 55 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोला है 60 यानी कि 56 से 60 के बीच में क्या करने बोला है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग चूजिंग द बेस्ट, यानी कि यहाँ पर दिया अल्टरनेटिव, यानी कि फॉर्म अमोंग द वंस गिवन, तो यहाँ पर दिया है उनको गिना। जैसे यहाँ पर दिया है सी कम, उसके बाद यहाँ पर डैश है यू, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2C हो जाएगा। ठीक है, सी कम टू सी यू। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया है एवरीबॉडी वर्शिप द रेजिंग हो जाएगा रेजिंग सन। ठीक है, आगे यहाँ पर यानी कि हर कोई जो है काम करता है अपना जब सूर्य निकलते हैं उसके बाद। ठीक है, आगे है डैश, यहाँ पर दिया अ ग्लास कैन नॉट हॉट वाटर, तो आंसर हो जाएगा ग्लास जो है ये ब्रोकन, यानी कि कभी भी पानी में जो है ब्रोकन नहीं होता है। आगे यहाँ पर बोला है 49 नंबर, इसमें बोला है कि द मैरिज उसका डैश है नो चेंज इज पॉसिबल ना, यानी कि फिक्स्ड आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 59 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर में क्या बोला, योर हैंड बेटर, उसके बाद डैश है बिफोर ही अराइव्स, तो यहाँ पर हो जाएगा हैविंग लेफ्ट, तो 60 का 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे अब हम हिंदी से देखेंगे, हिंदी से हमें क्या दिया है, तो ये अनुच्छेद आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर दिया है कि धन के 3 उपयोग है, भोगदान तथा नाश, ये 3 उपयोग होता है। धन का व्यय विलोम, यानी कि विलास से करने का नाम भोग है, और भोग करने से केवल क्षणिक आनंद की प्राप्ति होती है, या धन का दुरुपयोग है। धन का सदुपयोग सुख और शांति देता है। धन के द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य है परोपकार के लिए दान। संसार में ऐसे अमीर बहुत कम है जो अपने भोग विलास त्याग कर अपने धन को परोपकार में लगाते हैं, वे वास्तव में धन का सदुपयोग करते हैं। ठीक है, परंतु जो ना धन का भोग करते हैं और ना ही धन का दान करते हैं, उनके धन का नाश यानी कि अवश्यम भावी है। सो यहाँ पर बोला धन का कितने उपयोग है, तो धन का 3 उपयोग है, भोग दान और नाश, ये 3 उपयोग होता है। 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला धन के भोग से कैसा आनंद मिलता है, तो धन के भोग से जो है क्षणिक आनंद मिलता है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है। आगे यहाँ पर बोला भोग किसे कहते हैं, तो भोग हो जाएगा विलास में धन का व्यय करने को ही भोग कहा जाता है।
65 नंबर क्वेश्चन है, धन का सदुपयोग क्या है? तो धन का सदुपयोग जो है वो है दान, यानी 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 64 का 65 है, धन का नाश कब यानी कि अवश्य भावी होता है? तो जब ना तो धन और ना ही भोग और ना ही दान किया जाता है, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 65 का, यानी 65 का। अब 66 का क्या बोला, हिंदी में समान अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? जो हिंदी में हमें समान अर्थ देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले को क्या कहा जाता है 67 में? तो उसको बोलते हैं, जो विपरीत अर्थ बताता है, जैसे जीत का हार उल्टा हो गया तो उसको विलोम शब्द कहा जाता है, यानी 4 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 67 का। यहाँ पर दिया 68 का, इसमें बोला है भनुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो भनुदय शब्द का भनु जोड़ उदय हो गया, यानी 4 ऑप्शन सही हो जाएगा 68 का। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा महाजोड़ ऋषि, महर्षि हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा, जो यहाँ पर हमें 69 में दिया हुआ है। आगे यहाँ पर हो जाएगा जैसे 70 में इसमें बोला, 70 में बोला परिजोड़ आवरण के संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पर्यावरण हो जाएगा। 71 इसमें क्या बोला, 71 में सदा जोड़ एव की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संधि अगर उसको मिलाएंगे तो ये सदैव बन जाएगा। आगे यहाँ पर बोला है विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार होता है? तो विसर्ग का उच्चारण जो है 2 नंबर यानी ह की भांति होती है। उसके बाद यहाँ पर बोला 73 में यहाँ पर शब्द दिया है, यानी भारतीय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भ पर हलन जोड़ आ, भा बन गया, रो पर हलन जोड़ अ, ये बन गया र, और त पर दीर्घई की मात्रा है तो भारती, और य पर यानी यो पर अ यानी भारतीय। तो कुल मिला के यहाँ पर भारतीय का जो सही मतलब कि सही वर्ण विच्छेद है, ये वर्ण विच्छेद है, संधि विच्छेद नहीं कहते, तो वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 73 का। 74 में बोला सोना शब्द कौन सा लिंग है? तो सोना शब्द जो ये पुल्लिंग शब्द है। आगे यहाँ पर बोला है कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होती है। ठीक है, आगे से विभक्त का चिन्ह किससे है? तो करण तथा अपादन से है। ठीक है, आगे यहाँ पर जो स्वर को मानता है उसको आस्तिक बोलते हैं, जो स्वर को नहीं मानता उसको नास्तिक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो स्वर को मानता है उसको आस्तिक बोलते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 77। आगे यहाँ पर बात करते हैं, जैसे यहाँ पर बोला है जिसका कोई अंत ना हो, यानी अनेक शब्द के बदले एक शब्द, तो ये हो जाएगा अनंत। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पर निम्नलिखित को सही वर्तनी बताओ। तो सन्यासी जो है ये बिल्कुल इसका सही वर्तनी सही शब्द होगा। आगे यहाँ पर बोला निम्नलिखित में सही वर्तनी क्या है? तो यहाँ पर बोला सामाजिक, फिर यहाँ पर सामाजिक, फिर सामाजिक या सामाजिक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो बिल्कुल सही है वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि सामाजिक हो जाएगा। यहाँ पर बोला निम्नलिखित में से विषमयादि बोधक क्या होता है? अचानक से कोई घटना घटित होती है तो वो विषमयादि बोधक का चिन्ह लगाया जाता है। तो ये इस प्रकार होता है बिल्कुल, जैसे कोई चीज़ अचानक से खुशी हो गई या दुखी हो गई तो ये वाला लगाया जाता है, या अचानक से कोई तुमको सरप्राइज़ देता है तो ये सब चीज़ें आ जाती है चिन्ह में। ठीक है, ये जो आपको चिन्ह दिखा जा रहा है ये क्या है? ये पूरी तरह से विराम है, यानी कि पूर्ण विराम, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 82 का। 83 का बोला है अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी अपना स्वार्थ पूरा करना, यानी 83 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 84 इसमें बोला घाव पर नमक छिड़काना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा दुखी को और दुखी देना, दुख देना उसको बोलते हैं, घाव पर नमक छिड़ाना इसका अर्थ हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोला एक अनार 100 बीमार, ये लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या होता है? यानी एक चीज और चाहने वाले बहुत को, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 85 का। 86 क्वेश्चन बोला है कालाक्षर भैंस बराबर, ये क्या होता है? कालाक्षर भैंस बराबर वो होता है जो अनपढ़ लोग होते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 87 का देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य को बताना है। तो शुद्ध वाक्य है 4 नंबर, यानी राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। आगे यहाँ पर बोला 88 में कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताओ। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? जैसे यहाँ पर यहाँ दो पुस्तकें केवल हैं, तो ये शुद्ध नहीं आ रहा है। यहाँ केवल 2 पुस्तकें हैं, ये बिल्कुल शुद्ध है, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 88 का। 89 में क्या बोला कि जैसे यहाँ पर दिया अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है, बिल्कुल लाठी उठाना नहीं, सिर उठाना नहीं, काम तमाम करना काम ये नहीं है, लेकिन आवाज़ उठाना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनके 89 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर 90 में क्या बोला? अधजल से हम लोग को याद आ रहा है अधजल गगरी छलकता जाए, तो गगरी आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 90 का। आगे देख आता है पेपर 2 और ये है आपका साइंस यानी कि विज्ञान। ठीक है, इसमें भी आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 91 क्वेश्चन यानी कि 91 में हमें बोला है सिल ड्रिल का उपयोग क्या होता है। सिल मतलब
क्या मतलब कि जो भी चीज़ें हैं, बीज है, और ड्रिल मतलब बोने का। तो यहाँ पर कह सकते हैं सील ड्रिल, जो सील ड्रिल का उपयोग जो है बीज बोने के लिए, यानी कि 91 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 92 का बोला चीनी का अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन। किण्वन के द्वारा चीनी को अल्कोहल में बदला जाता है। आगे निम्न में से कौन सी दवा यानी कि एंटीपायरेटिक्स है? तो आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। यानी कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये जो है क्लास 8 का क्वेश्चन से पूछा गया है, ठीक है, ये साइंस। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर बोला कृत्रिम ऊन बनाने में किस तंतु का उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम ऊन बनाने के लिए रियोन का प्रयोग किया जाता है। तो 94 का बिल्कुल सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 95 का बोला है बेकेलाइट का उदाहरण क्या है? तो बेकेलाइट का जो उदाहरण है वो हो जाएगा जैसे 4 ऑप्शन 95 का। इसमें क्या बोला है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर का होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि कौन सी धातु वायु, जल तथा एसिड से संक्षारित नहीं होता है? तो वो आंसर हो जाएगा सोना। सोना का कुछ नहीं होता है इन सब से, ठीक है। आगे बोला है ये क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 2 से दिया है कि सबसे अच्छा विद्युत चालक क्या है? तो आंसर हो जाएगा चांदी, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला 98 में, इसमें बोला है कि निम्न में से कौन पेट्रो रसायन है? तो आंसर हो जाएगा पैराफिन। पैराफिन मोम, ठीक है, यानी 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 98 का। 99 में बोला है एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है? तो एलपीजी का प्रमुख अवयव जो है वो है ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद 100 नंबर में क्या बोला? निम्न में से कौन कोयला का उत्पादक है? मतलब उत्पादक नहीं है, तो कोयला का उत्पादक नहीं है, वो है चूना, क्योंकि कोल्टर भी है, कोल गैस भी है, और चूना जो है ये कोयला का उत्पादक नहीं है। अब 101 में क्या दिया है यहाँ पर? इसको चेक कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है ऊर्जा का नवीकरण स्रोत नहीं है, यानी जो जिसको फिर से दोहराया नहीं जा सकता, मतलब नवीकरण नहीं किया जा सकता या दोहन नहीं किया जा सकता, वो है प्राकृतिक गैस। पवन ऊर्जा डेली, जबरी ऊर्जा मतलब कि मिलते रहेगा, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा भी। बट ये जो प्राकृतिक गैस है उनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है, इसीलिए अनवीकरण स्रोत के अंदर आता है। उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पर दिया 102, इसमें बोला 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पादन ऊष्मा को क्या कहा जाता है? ऊष्मा ऊर्जा को क्या कहा जाता है? इसको कैलोरी मान कहा जाता है। आगे यहाँ पर बात करते हैं 103 में, इसमें बोला सभी संकटपन प्राणियों तथा पौधे के रिकॉर्ड रखने वाले पुस्तक कही जाती है। क्लास 8 से है, तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, रेड डाटा पुस्तक। आगे यहाँ पर बोला है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये भी क्लास 8 के साइंस से है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ 1972 ईस्वी को लागू किया गया था। आगे यहाँ पर ये पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है। पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आंसर हो जाएगा सेलुलोज की बनी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 160 में 6 में यहाँ पर क्या बोला? प्राणी कोशिका का बाह्यतम स्तर क्या होता है? यानी कि जीव मतलब कि प्राणी कोशिका का जो सबसे बाहरी मतलब बाह्यतम स्तर जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, प्लाज्मा कोशिका, ठीक है, ये होता है। आगे यहाँ पर बात करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है 107 में कौन मादा जनन अंग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि वास डेफरेंस जो है वो मादा जननांग नहीं है। 108 में देखिए यहाँ पर बोला केवल मादा के शरीर से उत्सर्जित होने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जैसे यहाँ पर दिया प्रोजेस्टेरॉन होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया है 109 में एडम्स एप्पल है, क्या है ये? परिवर्धित स्वर यंत्र है, यानी कि ये परिवर्धित स्वर यंत्र है, यानी कि गर्दन के पास जो एडम एप्पल्स नहीं होता जिसको कंठमणि भी कहते हैं, तो वो हमारा 109 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो। अब यहाँ पर देखिए 110 में क्या बोला? पुरुषों में लिंग क्रोमोसोम होता है, तो पुरुषों में XY होता है, X और Y, और स्त्रियों में होता है XX। तो इसी दोनों के वजह से ही जो है मतलब शिशु का जन्म पाना संभव है। सो हम कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर 10 नंबर का आंसर फर्स्ट ही होगा, क्योंकि पुरुषों में X और Y पाया जाता है। आगे यहाँ पर बात करते हैं सतह पर लंबवत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? सो आंसर हो जाएगा दाब कहा जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला साइकिल के टायर को घिस जाने के उत्तरदायी बल कौन होता है? घर्षण। घर्षण की वजह से साइकिल का टायर जो है वो घिस जाता है, या कोई भी गाड़ी का चावल या चप्पल का नीचे वाला तली भी घर्षण की वजह से। आगे बोला घर्षण को कम करने वाले तत्व को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है लुब्रिकेंट, ठीक है, जो मतलब इसको कम करते हैं घर्षण को कम करने के लिए। यहाँ पर दिया है एक पेंडुलम मतलब कि 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो समय काल क्या हो जाएगा? तो समय काल यानी कि आपको यहाँ पर क्या निकालना है? टाइमिंग, और कितना मतलब पेंडुलम में कितना सेकंड? 4, और इसमें दोलनों की संख्या कितना है? 40 है। अगर आप इसको डिवाइड करने चलो, ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करने 4 एकम 4 और 4.40 हो जाएगा, यानी कि 1.01 हो जाएगा लगभग यहाँ पर, ठीक है। सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पर बात करते हैं
1 पॉइंट यानी कि 0.1 सेकेंड हो जाएगा। 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर बात करते हैं किसी पिंड की मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है, इसको आयाम कहा जाता है। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन 115 का सही हो जाएगा। 116 का बोला यहाँ पे एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है। एलईडी का पूर्ण रूप जो होता है लाइट एमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 117 में बोला है भूकंप को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, आगे बात करते हैं 118 की। 118 में बोला है मतलब पीछे की तरफ देखने वाला दर्पण जो है वो गाड़ी में होता है ना, गाड़ी में जो शीशा होता है वो पीछे की तरफ दिखता है, तो वो किसकी बनी होती है, तो उत्तल दर्पण आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोला है किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह होते हैं, तो आंसर हो जाएगा शनि ग्रह की, क्योंकि यहाँ पर हम मान सकते हैं मतलब कि 82 के लगभग इसका उपग्रह होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं किसके कारण ताजमहल का रंग जो है फीका होता है, तो ये अम्ल वर्षा की वजह से होता है। ठीक है, आगे बात आप आते हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की ओर। यहाँ पर बोला भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये तो आपने याद ही करा होगा। आगे क्वेश्चन से 122 में गांधी जी चंपारण किस लिए गए थे, तो गांधी जी नील विद्रोह के लिए गए थे। यानी कि पहले तो बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले गए थे किस लिए, तो चंपारण में नील की खेती करने वालों की दुर्दशा को देखने के लिए गांधी जी जो है चंपारण गए थे। यानी फर्स्ट ऑप्शन 122 का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं 123 में हमें क्या बोला है, इसमें बोला है मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो बहादुर शाह जफर था, जो मतलब इन्होंने इस युद्ध में यानी कि 1857 जो सिपाही विद्रोह है उसमें इसीलिए युद्ध करने में मजबूर हो गए क्योंकि अब उनको राजा मानने नहीं लगा था और उनके सिक्के से उनका फोटो को भी हटा दिया गया था और उनको नीचा दिखाने लगे, इसीलिए इन्होंने 1857 की क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया था और यही है अंतिम साम्राज्य यानी कि मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 24 में बोला किस प्रकार बिरसा मुंडा द्वारा चलाया गया आंदोलन महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर उन्होंने साबित किया कि जनजाति लोग अन्याय के विरोध करने तथा औपनिवेशिक शासन के विरोध लड़ने की क्षमता रखते हैं। यानी कि बिल्कुल यहाँ पे 124 का 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 125 में यहाँ पर बोला है कि भारतीय समाज को सुधारने के लिए निम्न में से कौन सा निर्णय ब्रिटेन द्वारा लिया गया है, सो आंसर हो जाएगा जैसे यहाँ पर सती प्रथा के विरुद्ध नियम बनाना या वे विविध पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित किया और यह सक्रिय रूप से अंग्रेजी शिक्षा को मतलब प्रवर्तित किया। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं इनमें सभी हो जाएगा। 125 का आगे हो 26 नंबर क्वेश्चन में बोला दिल्ली ब्रिटेन इंडिया की राजधानी कब बनी, दिल्ली जो है ब्रिटेन इंडिया की राजधानी कब बनी, तो आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी को बनी थी। आगे यहाँ पर हो जाएगा कि पुर्तगाल जो सबसे पहले वास्को डी गमाने आए थे भारत के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला पुर्तगाल सर्वप्रथम क्या खोजने के लिए भारत आए थे। देखिए उनका मकसद कुछ ही और था, यानी कि ये आए थे मसाले की खोज में और यहाँ मतलब कि हमारे गुलामी कर बैठे, यानी कि हमें उनके मतलब भारतीय लोग जो है उनका गुलामी करने लगे। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे पुर्तगाल जो है सबसे पहले मसाले की खोज में भारत आए थे, तो 127 का बिल्कुल सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 128 में बोला किनके अनुसार अंग्रेजी की शिक्षा भारतीय के दास बनाया गया, तो ये किनके अनुसार हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन यानी कि महात्मा गांधी जी के अनुसार। आगे यहाँ पर बोला ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, यानी कि 129 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोले टीपू सुल्तान ने किस युद्ध में पराजित हुआ, तो आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान मैसूर वाला युद्ध में जो है पराजित हो गया। आगे बात करते हैं मराठी समाचार पत्र केसरी का संपादन किए, तो किसने किए, तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। आगे यहाँ पर क्वेश्चंस दिया है कि ब्रिटिश राज द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो ब्रिटिश राज बंगाल का विभाजन जो है ये 1905 में ही किया गया था, 1905 में विभाजित किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी बस्ती धारावाही कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा मुंबई के अंदर। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया पृथ्वी पर संसाधनों का असमान वितरण का क्या कारण है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब कि विभिन्न प्राकृतिक दशाएं, विकास का स्तर और तकनीकी स्तर, इस वजह से जो है असमान वितरण होता है पृथ्वी का संसाधन। आगे बात करते हैं यहाँ पर निम्न में से किस राज्य में इस्पात के कुछ कुछ प्रमुख उत्पादन है, तो वो हो जाएगा झारखंड राज्य में। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर कोयला से उत्पादित होने वाले बिजली का नाम क्या होता है, तो उसको कहा जाता है तापीय ऊर्जा। तो 136 का बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बोला अंगूर की कृषि को क्या कहा जाता है, ये आपके भूगोल के चैप्टर नंबर कृषि वाला क्षेत्र से दिया गया क्लास 8। तो यहाँ पर अंगूर की जो खेती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है विटीकल्चर। ओके, आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है भोपाल गैस यानी कि त्रसवादी
कब हुई थी? तो भोपाल गैस जो लीक हुआ था, जिसमें बहुत कोई अपनी जान जो है मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठे, तो वो कब को हुआ था? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। आगे निम्न में से किस परम संसाधन कहा जाता है, यानी किसे परम संसाधन कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मानव संसाधन। बात करते हैं, यहाँ पर बोला त्रिस्तरीय शासन क्या है? तो त्रिस्तरीय शासन जो ये पंचायती राज होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 का यहाँ पर देखेंगे, 141 भारत के संविधान के जनक कौन है? तो हमें मालूम है, आपको भी मालूम है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोला हाउस ऑफ पीपल किसे कहते हैं, यानी कि लोकसभा। हाउस ऑफ पीपल किसको बोलते हैं? लोकसभा, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर दिया लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं स्पीकर, जो अभी फिलहाल ओम बिरला है। ठीक है। आगे यहाँ पर बात करते हैं हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का निर्धारित क्या है? सो आंसर हो जाएगा ये केवल लड़के और लड़कियों की संपत्ति के हकदार होते हैं। आगे यहाँ पर दिया 145 में बोला हमारे संविधान का शीर्ष व्याख्या कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 135। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बोला वह व्यक्ति जिन्हें न्यायालय में सर्वप्रथम क्या देखा, सुना अथवा जाना ब्यौरा देने वाले को बुलाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? गवाह। गवाही ना कहते हैं, गवाह या साक्षी, इसी को कहा जाता है जो न्यायालय में गवाह के रूप में आता है। आगे यहाँ पर 147 बोला सामाजिक वातावरण में मतलब कि सीमांत कारण का कारण क्या है? तो विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म, अल्पसंख्यक वर्ग, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि 147 का 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बोला जल जनित बीमारी से बचाव के लिए शुद्ध पेयजल के अलावा और कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा शुद्ध पेयजल के साथ साथ हमें स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा। आगे यहाँ पर 149 में बोला कि किसी फैक्ट्री में काम करने वाले 10 वर्ष के बच्चे के लिए क्या पद प्रयुक्त होंगे? तो वो हो जाएगा श्रमिक बल, यानी कि बाल श्रमिक इसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर 150 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बोला हमारा संविधान मानव तस्करी, जबरन श्रम तथा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम के लिए रोका जाना मतलब रोक लगाता है, या किस मौलिक अधिकार का उल्लेखित है? तो ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 150 का। अब आगे देखिए, अब आपका आता है मैथ्स। ठीक है, यानी कि गणित। इसमें 151 यानी कि 151 में हमें बोला है कि यहाँ पर क्या बोला है? a + b और बराबर b + a। तो यहाँ पर क्रम में चेंज हो रहा है, तो जोड़, यानी एक तो जोड़ है, तो जोड़ का हम बोल सकते हैं क्रम विनिमय नियम है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोला है कि किसी संख्या में 10 जोड़ने पर वह संख्या 20 हो जाती है। तो कथन के लिए समीकरण क्या हो जाएगा? अगर वो संख्या x है, x में अगर 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 20। तो 20 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है, ये समीकरण बिल्कुल सटीक हो रहा है। आगे देखते हैं 153 में, इसमें बोला किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, कोई भी चतुर्भुज रहे और इस कोण सभी कोण को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 360 डिग्री। इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 153 का। आगे यहाँ पर बोला किसी समचतुर्भुज के समूह कोण समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज कैसे समांतर है? ये जितना होगा ये भी इतना होगा, ये जितना होगा ये भी इतना होगा, ये कोण जितना है इसके सामने वाला कोण भी उतना ही होगा, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी समांतर चतुर्भुज के समूह कोण जो है वो कैसे होंगे? समान होंगे, यानी कि 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 154 का। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें बोला 55 से 61 तक ये फिगर देख के हमें आंसर करना है, इसको ध्यानपूर्वक देखना होगा। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए कि जैसे नौकरी का वेतन 1000 में, यहाँ पर आप देख पा रहेंगे खर्च। ठीक है। परिवहन का 6000, उसके बाद यहाँ पर बोला किराया का 4000, उसके बाद आगे हमें दिया है भोजन का 5000, फीस का 2000 और मनोरंजन का 3000। ठीक है। और ये हो जाएगा 4000, ये हो जाएगा 1000 और यहाँ तक मैं बात करूँ ये 5000 का, ये 6000 का। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या बोला है, तो यहाँ पर हमें बोला किस मापदंड में अधिक व्यय हो रहा है? तो देखिए किस में सबसे ज़्यादा? 6000 किस में है? परिवहन में। सो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर परिवहन। ठीक है। उसके बाद 156 की बात करेंगे, इसमें दिया है किस मानदंड में न्यूनतम व्यय हो रहा है? नौकरी का वेतन में सबसे कम खर्च हो रहा है। देखिए यहाँ पर जॉब में, ठीक है, ये नौकरी है, इसमें सबसे कम 1000, तो ये सबसे कम और परिवहन सबसे ज़्यादा। आगे बात करते हैं 157, इसमें हमें बोला खाना पर कितना व्यय हो रहा है, यानी कि भोजन पर कितना व्यय हो रहा है। तो ये फिगर देख लो, भोजन पर ये है, भोजन पर ये वाला है, तो कितना व्यय हो रहा है? 5000। कितना? 5000। तो हमारा आंसर हो जाएगा भोजन के लिए कितना खर्च हो रहा है? 5000। तो 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर दिया परिवहन तथा किराए पर अंतर बताइए इस दोनों के खर्च में। देखिए परिवहन में 5000 खर्च हो रहा है और किराए पर
2,000 खर्च हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,000 पूरा पूरा खर्च, मतलब इन दोनों का अंतर हो जाएगा। तो 3,000 हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ में ऑलरेडी दिया हुआ है। आगे यहाँ पर बोला 5,000 रुपया खर्च किया गया, किसमें, भोजन में, क्योंकि भोजन करने में खर्च किया गया। आगे यहाँ पर बोला है 6,000 किसमें खर्च किया गया, तो ये आंसर हो जाएगा परिवहन में। आगे देखते हैं यहाँ पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ। तो कुल मिलाकर ये नौकरी में 1,000 और परिवहन में 6,000, कुल मिला के हो गया 7,000, और यहाँ पर 5,000, 12,000 हो गया। भोजन, सॉरी यहाँ पर 12 नहीं, ये कितना है, 4,000। तो यहाँ पर हो गया 7, 7, 4, 11, 11 और भोजन के लिए 5, कितना हो जाएगा, 14,000, 14 और फीस के लिए 2,000, 16,000, 16 और इधर हो जाएगा कितना, 16, और यहाँ से मैं बात करूँ, ये 16 और 3, यहाँ पर बात करते, 1 मिनट रुकिए। तो देखिए यहाँ पर कुल कितना खर्च हो रहा है, यहाँ पर हो गया 6, 6 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10, 10 और 5 को जोड़ेंगे 15, 15 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 और 3 हो जाएगा हमारा 18, 18 और 2 हो जाएगा 20, 20 और 1 हो जाएगा 21, यानी कुल मिला के यहाँ पर कितना हज़ार की खर्च हो रही है, 21,000। ठीक है, सो हमारा आंसर हो जाएगा, कुल खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है, 21,000। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर बोला है कि निम्न में कौन पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग 625 है, क्योंकि 25 को 25 के साथ गुना करेंगे, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, तो 12 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कुल मिला के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 625। तो पूर्ण वर्ग जो है वो 625 होगा। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे निम्न में से कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। सो कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आंसर हो जाएगा 216 पूर्ण वर्ग संख्या। आगे यहाँ पर देखते हैं कि ये जो 4:25 है, इसको प्रतिशत में कैसे बदलोगे, यानी कि प्रतिशत में कितना हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, यानी कि 16। लेकिन कैसे, आपको अनुपात में है तो इसको ऐसे गुना करना, यहाँ 100 से डिवाइड करो, गुना करोगे, यानी 4/25 गुना 100, तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा, 25 चौके 100, और यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना 4, 4 चौके 16, ये 16% आ जाएगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हमें सॉल्व करने दिया, जैसे यहाँ पर बोला x² - 2x + 1 का मान क्या होगा जब x के जगह पर 1 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर x के जगह पर रखेंगे, माइनस में 2 × 1 + 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 और यहाँ पर +1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 - 2, इन दोनों को कट करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब कि हमारा 0 आंसर जो 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 165 का। 166 में बोला x² + y² का मान क्या होगा जब x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2 रखेंगे। तो x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यहाँ पर बोला x की जगह पर 1 रखो, y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर + 2 दूनी 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि हमारा 66 का, यानी कि 166 का 5 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है। उसके बाद यहाँ पर बोला है ये आकार का नाम बताओ, तो ये शंकु है, कौन है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बोला इसका भी आकार बताओ, तो ये बेलन है, बेलनाकर है, सिलेंडर है। ठीक है, आगे यहाँ पर हमें बोला है किसी त्रिभुज के शीर्ष, मतलब कि जिसके आधार बी है, बी है और शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई कितना है, एच है, तो क्षेत्रफल बताओ। तो हम जानते हैं अगर वो त्रिभुज होगा तो 90 डिग्री एंगल वाला होगा, जो आधार बी है और ऊंचाई एच है, ये 90 डिग्री का है। तो इसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुना हाफ आधार का क्या होता है बी और ऊंचाई, ये बी एच हो जाएगा, हाफ बी एच हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आगे देखते हैं 70 नंबर बोला है यहाँ पर कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो तो हम जानते हैं 1 πr² होता है, जो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर बोला है 171 में a का पावर यानी a का पावर m दिया और b का पावर m दिया। देखिए ये दोनों समान रहेगा तभी ना हम इन दोनों को माइनस करेंगे, ये दोनों तो समान नहीं है, तो कॉमन आ जाएगा, यानी इसका पावर कॉमन आ जाएगा, यानी कि a/b का पावर m हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर हमें दिया है 172 में 10 का पावर -1 है, 10 का पावर माइनस है, किसी का भी पावर माइनस होता है तो वो बट्टे में आ जाता है, तो 1/10 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या बोला है कि एक घोड़ा 12 दिनों में 18 किलोग्राम मक्का खाता है, तो 9 दिनों में वो कितना खाएगा। तो देखिए वो कितना खाएगा, तो यहाँ पर देखिए 12 दिन में वो कितना खाता है 18, तो पहले एक दिन का निकालेंगे, एक दिन का कितना हो जाएगा 18/12, तो कुल 9 दिन का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18, यहाँ पर इसको ना ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, 9 दिन का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 18/12 गुना 9। अगर हम इससे इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 3 4 12, 2 दूनी 4 और 2 9 18, यानी कि 9/2 होगा। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5, यही होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा कितना दिया है, 1 मिनट यहाँ
तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जो मतलब कि कितना हो गया, एक दिन में वो कितना खाया, 18/12। आप चाहो तो इसको काट सकते हो, 6×18 और 14×12। तो ये एक दिन में 3/2 खाता है, तो 9 दिन में कितना हो जाएगा, 9 से 3/2 को गुना करोगे तो ये हो जाएगा 9×3 27/3 और 13 का 13, 13 दूनी 26.5 आ जाएगा हमारा आंसर। इतना किलोग्राम खाता है। तो हमारा 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है 174 में, इसमें हमें क्या बोला है कि एक लड़का 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है, तो 60 किलोमीटर दौड़ने में वो कितना समय लेगा। तो यहाँ पर देखिए समय पूछा है, तो 1 मीटर में वो कितना मिनट दौड़ता है, 10 मिनट, 10 मतलब 1 किलोमीटर दौड़ने में वो 10 मिनट लगाता है। तो किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करने के लिए 1000 मीटर में वो 10 मिनट लगाता है, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 10/1000। तो यहाँ पर कितना है, 600, यानी कि 600 गुना 10 बटे कितना हो जाएगा, 1000। अब एक काम करते हैं, ये 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो खत्म हो जाएगा, तो कुल मिला के वो कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 मिनट लगाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 मिनट। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बोला है पी क्यूब और 4 मतलब P3, P का पावर P3, Q का 4, यह है Q4 और यहाँ पर है P4, Q4 का सर्वगुणनखंड ज्ञात करो। देखिए P यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी P3 है, P4 है, तो 3 तो निकल जाएगा, इसका मतलब पी क्यूब और क्यू क्यूब आएगा, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें बोला है कि इसमें से सबसे ज़्यादा, ये जो फिगर दिख रहा है इसमें कौन सा में सबसे ज़्यादा अधिक खर्च हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा खाने पे। खाने पे देखिए यहाँ पर खाना में 150 बोला है डिग्री, ठीक है 150 बोला है। आगे यहाँ पर बोला किस मान पर सबसे कम खर्च हो रहा है, सबसे कम जो है वो किस पर खर्च हो रहा है, शिक्षा पर, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है यदि परिवार का बजट 1000 यानी कि 10,800 रुपया है, तो कितना बचत हो रहा है। अगर परिवार का बजट जो 1080 है, तो कितना बचत होगा, तो आंसर हो जाएगा 1050 बचत होगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है यदि परिवार का बजट 1800 रुपया है, तो कपड़े तथा शिक्षा के में मतलब कि दोनों के खर्च में कितना अंतर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1200, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर यदि परिवार का बजट 10,080 रुपया है, तो खाना तथा शिक्षा के खर्च का योगफल कितना हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 5400 हो जाएगा। और यहाँ तक हमने 180 का 180 क्वेश्चंस का आंसर आपको दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना कि उन्होंने कितना क्वेश्चंस का सही आंसर कर पाया।